नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। और बहस का आज मुद्दा है कि सिमुलतुला आवासीय विद्यालय हर जिले में क्यों नहीं। बिहार में परिकल्पना जो की गई थी और ऐसा कहा गया था कि नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। झारखंड में नेतरहाट तो बिहार में सिमुलतला। हालांकि शुरुआती दिनों से ही इसने अपना परचम लहराया। टॉप 10 टॉप 20 में लड़कों ने मेहनत के बल पर अपना स्थान हासिल किया और बिहार ही नहीं पूरे देश में सिमुलतुला का डंका बज गया। जब रेटिंग्स आई तो सिमुलतुला को मिला पहला स्थान। 2019 से हम बात कर रहे हैं, 2019 और उसके बाद से ये कंटिन्यूटी लगातार जारी रही। जरूरी यह था कि बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, कितनी बेहतर तरीके से हो, और जो परिकल्पना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की थी उसे कितना यहां पर बल मिला। कई अंदर चीजें धीरे धीरे चल रही हैं, धीमी गति से चल रही हैं, लेकिन फिर भी आज जो रिजल्ट आया है, आज जो कुछ भी लड़कों ने अपना परचम लहराया, इस विद्यालय को उस पायदान पर लाकर खड़ा किया, यह सिमुलतुला आवासीय विद्यालय की परिकल्पना, अनुशासन और जो पढ़ाई है, शिक्षा पद्धति है, उसकी देन है। तो हम आपको बताएंगे कि सिमुलतुला आवासीय विद्यालय को आप कितना जानते हैं, अब तक कितना जान पाए हैं। रिजल्ट जब जब आता है तो यह हर की जुबान पर होता है कि सिमुलतुला आवासीय विद्यालय है, लेकिन क्या आप उसे सरकारी विद्यालय के तौर पर देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं। पहली चीज हम आपको बता रहे हैं कि सिमुलतुला आवासीय विद्यालय को अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। एजुकेशन वर्ल्ड की 2019 की रैंकिंग में विद्यालय को पहला स्थान भी मिल चुका है। सभी आवासीय विद्यालय को इसने पछाड़ा। सिमुलतुला को टॉपर की फैक्ट्री भी कहते हैं। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बड़े ही मनोरम वातावरण में यह विद्यालय बनाया गया है। बिहार के जमुई जिले में सिमुलतुला आवासीय विद्यालय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट, यानी मुख्यमंत्री इसके पीछे अपनी अच्छी सोच रखते हैं। उन्होंने जो सोचा उसे धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश की। इस बार जो मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट आए हैं उसमें टॉप 10 में 3 छात्र हैं और मैट्रिक के टॉप 100 में सिमुलतुला के 13 छात्र। आप इस रिजल्ट से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार जब सिमुलतुला एक जगह पर है तो इतना बढ़िया प्रोग्रेस यहां देखा जा रहा है, तो हर जिले में क्यों ना हो। हमारे साथ सुहेली मेहता हैं, प्रवक्ता जेडीयू से, निखिल आनंद हैं, प्रवक्ता बीजेपी, रामबली चंद्रवंशी है, नेता आरजेडी से, संजय कुमार है, सीनियर जर्नलिस्ट, और सुनील कुमार जी हैं, वाइस प्रिंसिपल सिमुलतुला आवासीय विद्यालय से। सबसे पहले सुनील कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई। लड़कों ने, लड़कियों ने, सभी ने कमाल कर दिखाया है। क्या इससे भी बेटर हो सकता था, क्योंकि सबकी जुबान पर सिमुलतुला है भी? बिल्कुल, ऑफ कोर्स इससे बेटर और भी हो सकता था, और हम लोग हमेशा इसके लिए कमिटेड रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। जो वातावरण आप दे रहे हैं, जो शैक्षणिक लेवल आपने बताया है, ऐसा नहीं लगता कि जो जमुई में हो सकता है, मुख्यमंत्री का ड्रीम वहां सच हो सकता है, सपना साकार हो सकता है, वो हर जिले में भी अगर हो जाए तो मजा आ जाए? बिल्कुल, इससे बेहतर बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। क्योंकि मेरा मानना है कि इतनी बड़ी आबादी वाले राज्य में ऐसे हर जिले में विद्यालय होने चाहिए। इससे प्रतिभा को निखरने का और अवसर मिलेगा, और खास करके ग्रामीण इलाकों से और ग्रास रूट लेवल से जो बच्चे आते हैं हमारे ग्रामीण। जी, तो देखिए ये थोड़ा यदि ऐसा होता है, हाँ बिल्कुल, और मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर इसे देखा जाता है तो ये जरूरी है कि जो रिजल्ट है वो बिहार के कोने कोने से आया। और कई ऐसे विद्यालय हैं, आवासीय विद्यालय हैं जो इस लेवल के नहीं हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहां पर नहीं मिल पा रही। कई रिपोर्ट्स हम दिखाते हैं, लेकिन हमारी इच्छा ये होती है कि ऐसे अगर आवासीय विद्यालयों की परिकल्पना को वहां सार्थक तौर पर सिद्ध किया जाए तो बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। तो हम एक बात आपसे जानना चाहेंगे, कहां कमी रह जाती है सुनील कुमार जी? सरकार के तरफ से संसाधन हम लोगों को जो दिए जा रहे हैं उसमें जो कुछ भी बेहतर हो सकता है हम लोग करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों की टीम सरकारी नौकरी समझ करके यह काम नहीं कर रही है। हम लोग मिशन के तहत, मिशन मोड में काम करते हैं, और यहाँ जो रिजल्ट अच्छा होता है उसमें सबसे ज्यादा योगदान यहाँ के बच्चों का है, जिन्होंने अथक परिश्रम किया है। और हम लोग एक ही काम करते हैं कि हम लोग एक वातावरण उसको देने का काम करते हैं, और इसमें हमारे सभी शिक्षक साथी, हमारे प्राचार्य महोदय के नेतृत्व में हम लोग दिन रात अहर्निश लगे रहते हैं, और उसी का परिणाम है कि हम लोग हर बार बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। और उम्मीद की जानी चाहिए कि हम लोग भविष्य में भी इसी तरह से अपने परफॉर्मेंस में और सुधार करते जाएंगे।
इस बार जो टॉप 10 में 3 नाम सामने आए हैं, ये इस बार थोड़ी इसमें कमी दिखती है। ये हर बार आप लोग जिस प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, जिस तरीके से आपने कहा जितनी मेहनत होती है, बच्चे खुद मेहनत करते हैं, इस बार कहां कमी रह गई, या फिर जो नंबर्स को आप बाद में टैली करेंगे उसमें क्या इक्के दुक्के 3 या फिर 5 नंबरों की कमी से ऊपर नीचे होगा ये सब? बिल्कुल, बहुत ही टफ कंटेस्ट है, कीन कंपटीशन है बच्चों के बीच में, और मार्जिन ही अभी तो अंक हम लोगों के सामने नहीं आया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत 1-2 नंबर के मार्जिन से कुछ बच्चे पीछे रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जहां तक परसेंटेज की बात है और जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है, 95% से ऊपर हम लोगों के बच्चों ने अंक प्राप्त किया है। और निश्चित तौर से पिछले वर्षों की तुलना में परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए तो बेहतर रिजल्ट है, लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं है। हमारे बच्चे और अच्छा कर सकते थे, और कोरोना का भी नेशन वाइड इफेक्ट रहा, उसके कारण भी कुछ हम लोगों की प्रभावित हुई है पढ़ाई। हालांकि हम लोगों ने पूरे बिहार में सबसे इफेक्टिव तरीके से ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की थी, और इसका भरपूर लाभ बच्चों को मिला है। हमारे शिक्षकों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से। हमने ये देखा कि जब 2010 से शुरुआत हुई तो शुरुआती दिनों में ऐसा था कि कोई खास वर्ग ही इसमें एडमिशन लेता था, लेकिन बाद में हमने देखा कि एक जो अपर लेवल जो तबका है, जो कि अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में शिक्षित करना चाहता है या फिर महंगे स्कूलों में भेजना चाहता है, उनकी भी दिलचस्पी स्कूल में बढ़ गई। तो ये जो बदलाव है 2010 के बाद से अभी तक, क्या इसमें गति अभी भी बनी हुई है? बिल्कुल गति बनी हुई है, और बल्कि मुझे लगता है कि गति और लगातार बढ़ती जा रही है। अब काफी अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे भी यहाँ आकर्षित हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा और ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी अट्टालिका जो होती है, इमारत होता है, उसके बुलंदी शिखर को तो सभी देखते हैं, लेकिन उसके जड़ में जो लोग होते हैं, नींव में जो लोग होते हैं, जो ईंट होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है। वो नींव हमारे यहाँ के शिक्षक हैं, हमारे विद्यालय के अन्य कर्मचारी हैं, और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज भी यहाँ के शिक्षक संत्रास झेल रहे हैं। यदि उनके ओर ध्यान दिया जाए, उन्हें वेतनमान दिया जाए। आपको शायद जानकर यह बड़ी हैरानी होगी कि आज भी हमारे शिक्षक जो हैं वो फिक्स पे पर मानदेय पर काम करने के लिए विवश हैं। हमेशा दुधारी तलवार लटकती रहती है, लेकिन यदि उनको निश्चित तौर से वेतनमान देकर प्रोत्साहित किया जाए तो हम पूरा विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि हम लोग भविष्य में और ही उल्लेखनीय रिजल्ट देंगे। अब एक बात बताइए कि 10 साल से लगातार बढ़िया रिजल्ट देने के बाद भी जिस कमी का जिक्र आप कर रहे हैं, कभी सरकार के नुमाइंदों से, सचिव स्तर के लोगों से बातचीत जब आपकी होती है, इस समस्या को आप रखते होंगे और ये भी कहते होंगे कि अगर सिमुलतुला को और भी इसके ब्रांचेस अगर खोले जाएंगे तो ये तो जड़ बना चुका है, लेकिन इसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं वहां पर भी टॉपर्स नजर आएंगे आपको। कभी ऐसी बातचीत होती है सरकार के लोगों से? बिल्कुल, हम लोग को जब भी अवसर मिलता है बड़े पदाधिकारियों, विभाग के आला अधिकारियों से मिलने का, बात करने का, तो हम लोग इस चर्चा को जरूर वहां पर जाहिर करते हैं अपनी मंशा। और सरकार के तरफ से कई बार तो हम लोगों के सरकार के वरीय पदाधिकारियों के तरफ से आश्वासन भी दिया गया है कि हम लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास को मूर्तमान होना चाहिए, मूर्त रूप होना चाहिए। तो हमको लगता है बिहार के बच्चों के लिए एक बड़ा अवसर साबित होगा। बिल्कुल, हम आपसे बात करते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ सुहेली मेहता है, जेडीयू प्रवक्ता है। सुहेली जी, आपने सुना जो वाइस प्रिंसिपल है उनका क्या कहना है? बहुत बढ़िया रिजल्ट जा रहा है, 10 सालों में कीर्तिमान स्थापित किया सिमुलतुला में। अब सभी चाहते हैं अपने बच्चों को उसमें दाखिला मिल जाए, प्रवेश मिल जाए, लेकिन कुछ नसीब होते हैं उन्हें मिल पाता है, जिनकी तकदीर में कुछ लिखा होता है उन्हें सिमुलतुला में प्रवेश मिल पाता है। लेकिन जो परेशानियां, उसके बारे में कभी आप लोगों तक बात पहुंचती है? देखिए, सबसे पहले तो आज जो मैट्रिक की परीक्षा के परिणाम निकले हैं, सभी सफल अभ्यर्थी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, और जो असफल हुए हैं उन्हें सलाह देते हैं कि वो और कड़ी मेहनत करें और आगे सफलता की ओर वो बढ़ें। और सवाल जहां तक सिमुलतला विद्यालय का है, आज जो रिजल्ट आया है सिमुलतला विद्यालय का तो आया ही है अच्छा, उसके अलावे भी टॉप 10 में 101 विद्यार्थी सफल हुए हैं जो सरकारी स्कूल के हैं, जिसके बारे में
बिना मतलब की चर्चा होती रहती है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है। और आज देखिए कि वही बच्चे परचम लहराए हैं अपना, 101 बच्चे टॉप 10 में आए हैं। फिर सवाल ये है सुहेली जी, फिर सवाल है कि हर जिले में हर जिले में सिमुलतुला क्यों नहीं? हम सिमुलतुला या फिर सिमुलतुला जैसा चाह रहे हैं, क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल उसका जवाब हम दे रहे हैं। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी का ही विजन है कि आज सिमुलतला विद्यालय है और उसमें ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जो जिसके कारण कि उनको टॉपर्स की फैक्ट्री कही जाती है सिमुलतला विद्यालय को। और मैं काफी नजदीक से जानती हूँ, इनके जो फाउंडर प्रिंसिपल हैं उनसे हमारी हमेशा बात होती रहती है कि किस तरह से सिमुलतला विद्यालय डेवलप किया और किस तरह से आगे बढ़ा। हुई और इस तरफ बिल्कुल इस तरफ ये सरकार ने कई तरह की कोशिशें की हैं। 2016 में 6 मैन की कमेटी बनाई गई थी, जिसमें पहले 9 प्रमंडल में इसको फैलाने की बात थी। कमेटी के अलावा क्या हुआ? स्कूल कहाँ खुले? जितने जिले हैं बिहार के, नहीं बिल्कुल बता रहे हैं। देखिए कोई भी चीज एक बार में नहीं हो जाता, 10 साल में नहीं हुआ। सरकार प्रयासरत है, ये विजन सरकार का ही है। सुनील कुमार जी, सुनील कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील कुमार जी वाइस प्रिंसिपल है सिमुलतुला आवासीय विद्यालय के। सुनील कुमार जी, सुहेली मेहता जी हैं जेडीयू की प्रवक्ता, और उनका कहना है कि सरकार ने कोई कमेटी बनाई और कमेटी ही सरकार बना रही थी, लेकिन सिमुलतुला सिर्फ एक ही ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन जो परेशानियां हैं शायद ही वो अवगत होंगी। सुनील जी की बात का भी जवाब दे रहे हैं। सुनील जी जिस बात की चर्चा की है यहाँ पर कि शिक्षकों के लिए परेशानी है, कर्मचारियों के लिए परेशानी है, अभी 2021 में मार्च में जो एक मीटिंग हुई है, कमिटी बनी, मीटिंग हुई, उसमें सिमुलतला विद्यालय के शिक्षकों के लिए सेवा शर्तें लागू किस तरह से हो उस पर विचार हुआ, बल्कि सेवा शर्त लगभग बन गया है, बनकर तैयार है। और सिमुलतला विद्यालय के लिए परमानेंट शिक्षक की बहाली बीपीएससी से होने जा रही है। और जितने भी जिस तरह से एक सरकारी शिक्षकों का ये होता है पूरा वेतनमान के साथ कंप्लीट, वो सिमुलतला जो पहले से पढ़ा रहे हैं उनका क्या होगा? कर्मचारियों के लिए सरकार ने डिसीजन लिया है, पहले से पढ़ा रहे उनके लिए भी होगी, उनके भी सेवा सुनील जी सुनील जी अपनी बात रख सकते हैं। हाँ बोलिए। इसलिए इसमें बहुत परेशानी की बात नहीं है। सुनील जी क्या कह रहे हैं? सुनील जी को कि इन लोगों के मेहनत के कारण सिमुलतला विद्यालय के बच्चे इतने अच्छे से सफल हुए हैं। बहुत बहुत बधाई इनके मेहनत के लिए। बिना शिक्षकों के मेहनत और लगन से बच्चे सफल नहीं हो सकते। हाँ सुनील जी, दरअसल माननीय मेहता जी जो कह रही हैं, 6 मैन कमेटी की जो चर्चा कर रही हैं, वो इस विद्यालय के विकास में सबसे बड़ी बाधा है और सबसे ज्यादा उससे विडंबना कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि ये 6 मैन कमेटी के कारण ही पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। और जिस नियमावली की ये जो बात कर रही हैं, ये नियमावली बना करके यहाँ के पुराने जो कार्यरत शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उनको 2M दर्जे का कर्मचारी यहाँ बनाने की योजना चल रही है। क्योंकि हम लोगों को, पुराने लोगों को वेतनमान नहीं देने की योजना है उसमें, और नए जो बहाल होकर के आएंगे उनको वेतनमान मिलेगा। अब आप ही बताएं श्रीमान कि 10 वर्षों के बाद ये 11वां वर्ष चल रहा है, हम लोग पूरे कमिटमेंट के साथ हम लोगों ने सेवा किया है, परफॉर्म किया है, बावजूद अब हम लोगों को फिर से ओपन कंपटीशन में शामिल होने की शर्त रखी जा रही है। बिल्कुल कि ओपन कंपटीशन में आप आइए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये तो सभी लोगों पर एप्लीकेबल होता है ना। हम लोगों की जब नियुक्ति हुई थी 2010 में, ओपन एडवर्टीजमेंट से 60 इयर्स रिटायरमेंट एज था, उस समय तो नहीं बताया गया था कि आप लोगों को 10 वर्ष के बाद फिर परीक्षा होगा, ओपन कंपटीशन में आना होगा। उस समय तो हम लोगों को 60 इयर्स के लिए किया गया था। बिल्कुल। और आज ये स्थिति है, हम लोग सभी कहीं न कहीं कार्यरत थे। मैं भी नालंदा में कार्यरत था, सरकारी विद्यालय में इंग्लिश में टीचर था। सारी नौकरी छोड़ करके जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, अब उनको इस तरह की बात जो की जा रही है, तो ये 2M दर्जे की व्यवस्था जवाब दीजिए सुनील जी, जवाब दीजिए। इसका जवाब चाहता हूँ। हाँ, जवाब मिलेगा। सुनील जी आप रहिए, स्क्रीन पे रहिए। हाँ जवाब दीजिए सुनील जी। देखिए, हम इनकी समस्या को समझ सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी सरकार इतना अन्याय नहीं कर सकती है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। धन्यवाद। साधारण तरीके से जो यहाँ पे
ऐसा हो नहीं सकता है। इसके पास अगर ये जवाब हो तब समस्या ना देंगे, अगर जवाब ये कहाँ है? समस्या इस तरह की आ रही है, इनको ऐसा लग रहा है, तो निश्चित रूप से हम भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हम लोगों भी समय समय पर हम लोग भी इससे रामबली जी, संबंधित आपकी बात आवाज आ रही है करते कान में, हैं। कुछ इसलिए कहना चाह रहे हैं बहुत रामबली जी। निराश होने की मैं चाह- जरूरत नहीं जी, जी। है। सरकार हमेशा मैं कह रहा न्यायपूर्ण ही हूं, काम करती है और ये करेगी। जनता दल यू की प्रवक्ता हैं हमारा प्रोफेसर धन्यवाद है प्रेम आपको, जी, हमारी इनके आवाज को पास आप पहुंचाएं उचित मंच तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक। मुझे बिल्कुल, विश्वास है कि बिल्कुल, माननीय बिल्कुल। मुख्यमंत्री और भी मैं सुनील आपकी जी, समस्या सुनील जी को जरा धैर्य रखिए, कुछ और बिल्कुल पार्टियां समझ हैं। सकती मुख्यमंत्री जी सुनील जी, सुनील जी, कुछ और पार्टियां जरा हम सुन लेते हैं। हम तो हर जिले में चाह रहे थे कि सिमुलतला खुल जाए। अभी सुनिए, विवाद अभी आगे बढ़ेगा। रामबली जी, एलिमेंट इन द रामबली जी। स्कूल। जी, मैं ये कह रहा था पर सर्वप्रथम मैं तो सिमुलतला के जो विद्यार्थी अच्छे किए हैं या जो बाकी विद्यालयों में जो विद्यार्थी अच्छे किए हैं उनको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं। लेकिन सिमुलतला की तरह और सिमुलतला के पैटर्न पर जो विद्यालय खोलने की बात आप कर रहे हैं, बिहार के विद्यालयों में सबसे बड़ा समस्या क्या है? बिहार के विद्यालयों में कई तरह के विद्यालय हैं। यहाँ देखेंगे प्रोजेक्ट विद्यालय है, बुनियादी विद्यालय है, नियोजित शिक्षक हैं, फलाने शिक्षक है, कितने तरह के शिक्षक है, कितने तरह की सेवा शर्तें हैं। और उतना ही नहीं, दूसरी बात यहाँ शिक्षकों की कमी है, उसको दूर नहीं किया जा रहा है। तीसरी बात देखेंगे कि उन शिक्षकों के सामने मिड डे मील और साइकिल का वितरण और वगैरह वगैरह नन एकेडमिक कार्यों में लगाया जाता है, जिसके वजह से बिहार के सारे स्कूल के शिक्षक और विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, ये बात सही है। लेकिन ये जब बिहार और झारखंड जब एक था तो वहाँ नेतरहाट विद्यालय हुआ करता था। उसी के पैटर्न पर जब बिहार झारखंड से अलग हो गया तो बिहार में सिमुलतला विद्यालय की बात की गई। लेकिन रामबली जी, लेकिन रामबली अफसोस की बात यह है आनंद रामबली जी, हर जिले में सिमुलतला और सिमुलतला जैसा आवासीय विद्यालय खोले जाने को लेकर कभी आपने सरकार के कुर्ते को खींचकर हिलाया नहीं, कोई आंदोलन नहीं बराबर। देखिए 16-17 वर्षों से आप देखेंगे एसर का जो रिपोर्ट आया है स्कूली एजुकेशन के बारे में, लगातार गिरावट की बात करते आई है। लेकिन आपने कभी जगाया क्या? के बावजूद भी नीति आयोग का रिपोर्ट हो, निपा, हाँ हम लोग ने हम कई लोग बार चरवाहा अभी हम लोगों ने विद्यालय सदन में भी कहा ठीक है, है, कब इससे पहले भी कब कहा, आंदोलन हुआ, अभी सड़कों पर सुरेश कब मेहता जी निकले कह इसके रहे लिए? थे कि 10 वर्ष ये जब आंदोलन जो हम लोग का हो रहा है वो तो शिक्षा से लेकर के सारी चीजों के लिए हो रहा है। ये शिक्षा के चौपट नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य प्रॉपर व्यवस्था भी शिक्षा के चौपट है, लिए विधि व्यवस्था भी हम तो चौपट कह है। रहे हैं कि स्टैंडर्ड के लिए कभी निकले क्या? हाँ। सिमुलतला आवासीय विद्यालय को हर जिले में स्थापित हम करने लोगों के लिए ने निकले क्या? कभी कोई सरकार से ऐसी मीटिंग हुई? कई बार हम लोगों ने सरकार की मीटिंग नहीं, हम लोग कह रहे हैं कई बार हम लोगों ने सदन के में इस बात को रखा, सड़क पर भी रखा कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था चौपट है, बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्था चौपट है। ये पॉलिटिकल कई बुनियादी सवाल जो है वो हर बार उछलते हैं। हम ये चाह रहे हैं किसी एक निष्कर्ष पर कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय जैसा विद्यालय हर जिले में होना चाहिए, वहां के लोगों को पढ़ाई में सुविधा हो जाए। यही तो हमारा मोटो है, हमारा भी है और आपका भी है। देखिए हमारी और इसमें आप सरकार को जगाइएगा तो और बेहतर होगा। सिर्फ आरजेडी पर नहीं, हम जरा आएंगे निखिल आनंद जी बैठे हुए हैं बीजेपी से। निखिल आनंद जी, पूरी बातों को बड़ा गहनता से सुनने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि सरकार को जागने की जरूरत है और सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके पीछे, उस ड्रीम के पीछे शिक्षकों की मेहनत है, इसे मानना होगा। जो कमियां हैं उसे दूर करना होगा, तब हम बात कर सकते हैं कि हर जिले में कुछ ऐसा नया हो सकता है। बिल्कुल, पहले ये मॉडल केस के रूप में इसको डेवलप करने की जरूरत है। निखिल आनंद, यहाँ जो कमियां हैं, हाँ सुनिए पहले बीजेपी से निखिल आनंद साहब हैं, सुनिए। जी विवेक जी, ये बात सत्य है कि सिमुलतला ने एक मॉडल के तौर पे बिहार के स्कूली शिक्षा में अपना नाम शोहरत बुलंद किया है। और नीतीश कुमार जी की सरकार के दौरान इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का काम बखूबी हुआ है। आप देखें इसी दौर में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, IIT, निफ्ट, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, इसके अलावा चंद्रगुप्त मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इस तरह से इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के काम बखूबी हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यह बात भी सत्य है कि बिहार की जो चुनौतियां शिक्षा क्षेत्र में थी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों थी। और नीतीश कुमार जी की सरकार ने आने के बाद
जिस तरीके से स्कूली शिक्षा में जो बैंकरप्सी थी उसको दूर करने का काम किया है, चीजें स्ट्रीमलाइन हुई है। जितना फास्ट आप सोच रहे हैं वो करना एक चुनौती रही है, लेकिन सरकार लगातार प्रयासरत रही है और सिमुलतला ही स्कूल खोला जाए, इस बात से बहुत इत्तेफाक मेरा नहीं है निजी तौर पर, लेकिन मैं जरूर मानता हूं कि जो जिला स्तर पर जिला स्कूल का कॉन्सेप्ट था पहले, जो बड़े अच्छे स्कूल थे, उन स्कूलों को भी फिर से हम रिवाइव करने में लगे ये पते की बात आपने कही, निखिल आनंद, आपने पते की बात कही कि जो पहले जिला स्कूल का जो मॉडल होता था उसे फिर से बढ़ाने के लिए क्लस्टर वाइज काम करना होगा और उसका थोड़ा मिलान करना होगा कि जो शिक्षकों की गुणवत्ता, शिक्षक भी किस लेवल के हैं, डेवलप करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। हमारे साथ संजय कुमार है, सीनियर जर्नलिस्ट है, हमारे साथ बैठे हुए काफी देर से पैनल को सुन रहे हैं। और संजय जी, जो एक अभिलाषा है आम जनता की, क्योंकि जनता की आवाज लेकर हम सामने आए हैं, पीछे भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आवासीय विद्यालय को जो एक मापदंड अब साबित हो चुका है, एक लेवल खुद को स्थापित कर चुका है, उसे अब हर जिले में होना चाहिए, यही मांग है सरकार से। अब सरकार इस पर पूरी तरीके से सब कुछ डिजाइन करे। आप क्या चाहते हैं और आपकी क्या मंशा है? रामबली जी ने कहा कि जब बिहार संयुक्त बिहार था तो एक मॉडल स्कूल हुआ करता था नेतरहाट, और नेतरहाट से जो प्रतिभा निकली थी वो पूरे देश में स्थापित है, आज भी स्थापित है। जब बिहार का बंटवारा हो गया तो उसके बाद सिमुलतला में नेतरहाट के पैटर्न पर ही एक आवासीय विद्यालय डाला गया और सरकार ने तय किया कि जो सुविधा नेतरहाट के शिक्षकों को मिलती थी, जो पैरामीटर्स उनके साथ लागू होता था, मैं सिमुलतला में देने की कोशिश करूंगा। और उन्होंने कोशिश की, प्रयोग भी किया और उस प्रयोग में सफलता भी मिली। लेकिन जहां एक सवाल ये है, क्योंकि देखिए ये प्रतिभा का तो राज्य है बिहार, ये सरस्वती की धरती है, प्रतिभा तो गांव से लेकर के खेत खलिहानों से निकलती है, लेकिन अगर उस प्रतिभा के पास पैसे नहीं है, अगर उनके माँ बाप साधन संपन्न नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो प्रतिभा दम तोड़ देती है। मैं इस बात से जरूर सहमत हूं कि सिमुलतला के मॉडल पर या सिमुलतला जैसे अगर आवासीय विद्यालय हर जिला में दी जाए, सरकार उसके खर्च की जिम्मेवारी ले, जो शिक्षकों की जो मांग है कि हमको इस तरह से आश्वस्त किया जाए कि आप अगर राष्ट्र निर्माता हैं तो आपको पूरे साधन मुहैया कराए जाएंगे, आपको जीवन जीने के लिए जो एक सम्मानजनक सैलरी है वो दी जाएगी, तो कहीं से भी प्रतिभा निखर सकती है। लेकिन जो दूसरी बात है, निखिल जी सहमत हो ना हो, सुहेली जी सहमत हो या ना हो, क्वालिटी एजुकेशन में बिहार पिछड़ा है। ठीक है, सिमुलतला में चूंकि बच्चे वहां आवास में रहते हैं, वहां शिक्षक भी उसी परिसर में रहते हैं, वो लगातार प्रतिभा को तराशते रहते हैं, उनके ऊपर एक नैतिक जिम्मेवारी भी है कि अगर इस मॉडल स्कूल से भी बच्चे अगर बेहतर नहीं करेंगे तो फिर बिहार किस स्कूल से उम्मीद कर सकता है। इस नैतिक जिम्मेवारी के बल पर जरूर कर सकता है। लेकिन सुनील जी हमारे मित्र हैं, सुनील जी कहे कि जब तक शिक्षक संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक शिक्षक आश्वस्त नहीं होंगे, चाहे वो भविष्य के प्रति उनका आश्वासन हो, चाहे उनकी सैलरी के प्रति आश्वासन हो, जब तक सरकार उनको आश्वस्त नहीं कर सकती है। अगर आपने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में अगर सफलता मिल रही है तो उस सफलता का परिणाम भी उन शिक्षकों को मिलनी चाहिए। वो शिक्षक खुश होकर के टेलीविजन चलिए, सुनील कुमार जी को लाने का मकसद भी यही था कि उन्हें हम बधाई भी दें, उनके बच्चों ने बेहतर किया, आपकी मेहनत रंग लाई। लेकिन यह भी जानना जरूरी था कि आखिर सिमुलतला आवासीय विद्यालय के भीतर रह रहे शिक्षकों, पढ़ा रहे शिक्षकों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे शिक्षकों का दर्द क्या है, यह भी पब्लिक के बीच में आना जरूरी था, सरकार के बीच में आना जरूरी था। इसीलिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म को हमने ऑर्गेनाइज किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।